प्रभु यीशु क्रिस्त में प्यारे दोस्तों, हम लोग चालीसा काल में हैं। चालीसा काल में हम लोग रोज ईश्वर के दया के बारे में सुनते हैं, ईश्वर के करुणा के बारे में सुनते हैं, ईश्वर के प्रेम के बारे में सुनते हैं। आज विशेष रूप से हम लोग संत लूकस के सुसमाचार अध्याय 6 पद संज्ञा 36 पर मनन चिंतन करेंगे, जहाँ सुसमाचार से हम लोग पढ़ते हैं, दयालु बनो जैसे मेरे स्वर्गिक पिता दयालु हैं। यहाँ हर एक विश्वासियों को, हर एक व्यक्तियों को माता कलीसिया दयालु बनने के लिए आमंत्रित करती है। विशेष रूप से इस चालीसा काल में हमें यह सोचना होगा, दयालु हमें क्यों बनना है। जैसे संत लूकस के सुसमाचार से हम लोग पढ़े, दयालु बनो जैसे मेरा स्वर्गिक पिता दयालु है, जिसका मतलब यही बनता है स्वर्गिक पिता दयालु है और उसी के अनुसार हम हर एक व्यक्तियों को बनना है। मकसद यही बनता है। स्वर्गिक पिता का स्वभाव दयालुता का एक स्वभाव है या प्रेम का एक स्वभाव है। तो दयालु बनने के लिए जब ईसा मसीह हमसे कहते हैं, ईसा मसीह हमसे यही कहते हैं, स्वर्गिक पिता के स्वभाव के अनुरूप हमें अपने आप को बदलना है, या हमारा जीवन भी स्वर्गिक पिता के स्वभाव के अनुरूप बनाना है। स्वर्गिक पिता का सबसे अत्युत्तम उदाहरण दयालुता का उदाहरण है। हम लोग पढ़ते हैं स्वर्गिक पिता किस तरह उड़ाऊ पुत्र को दया दिखाई है। जब उड़ाऊ पुत्र सब कुछ छोड़ करके चले गए, अपने पिता के प्रेम से दूर हो गए, जब उन्होंने सोचा मैं वापस जाऊंगा अपने पिता के घर, तो पिता दौड़ करके आते हैं और वही दया, वही करुणा, वही प्रेम स्वर्गिक पिता का प्रेम है। सुसमाचार से हम लोग पढ़ते हैं, परिपूर्ण बनो जैसे मेरा स्वर्गिक पिता परिपूर्ण है। हमारा स्वर्गिक पिता परिपूर्ण है और स्वर्गिक पिता का स्वभाव परिपूर्णता है। उस परिपूर्णता की ओर उठने के लिए हम लोगों की बुलावा है। करुणा एवं दयालु बनने के लिए कलीसिया हम लोगों से इसलिए कहती है कि दयालुता हर एक व्यक्तियों का बुलाहट है। Being merciful is a call। तो हम हर एक व्यक्तियों की यही बुलाहट है। जिस तरह स्वर्गिक पिता ने दया दिखाई, उस तरह हम लोग भी दया दिखाए। अब इस चालीसा काल में विशेष रूप से ईसा मसीह हम हर एक व्यक्तियों को यही कहते हैं, अपने आसपास के लोगों को, अपने साथ रहने वाले लोगों को, समाज से पीड़ित लोगों को, समाज से निष्कासित किए लोगों को, उनके ऊपर करुणा दिखाए, क्योंकि ईश्वर ने हम लोगों को वही सिखाए हैं, दूसरे लोगों को करुणा दिखाना है। जब हम दूसरे लोगों को करुणा दिखाते हैं, हम भी ईश्वर के करुणा के पात्र बनते हैं। तो अगर हमें ईश्वर के करुणा के पात्र बनना है, हमारे जरिए दूसरे लोग करुणा का अनुभव करना है। विशेष रूप से हम लोग जब इस जुबली साल में हैं, जुबली साल में तीर्थ यात्री बनकर हम लोग जब गुजरते हैं, हम लोग यही सुने हैं, आशा कभी निराशा नहीं करते हैं, क्योंकि हर एक तीर्थ यात्री एक मंजिल के तरफ बढ़ते हैं। हर एक तीर्थ यात्री जो भी धर्म में हम लोग देखते हैं, एक तीर्थ यात्रा करते हैं अपने मंजिल तक, अपने मंजिल हासिल करने के लिए या अपना लक्ष्य हासिल करने के लिए। वही लक्ष्य करुणा का मंजिल है। तो हम हर एक तीर्थ यात्री अपने जीवन में उस करुणा की ओर हम लोग रोज चलते हैं, उस करुणा का पात्र बनने के लिए। और इस चालीसा काल में ईश्वर हम हर एक विश्वासियों से यही आग्रह करते हैं, हम लोग स्वर्गिक पिता के जैसे दयालु बनकर, स्वर्गिक पिता के जैसे परिपूर्ण बनकर हम भी उसके करुणा के पात्र बने। ईसा मसीह का पीड़ा सहन, क्रूस मरण एवं पुनरुत्थान
करुणा का सबसे बड़ी अत्युत्तम उदाहरण है। उस उदाहरण को हमारे सामने रखते हुए विशेष रूप से हम लोग इस चालीसा काल में करुणा का पात्र बनने के लिए प्रयास करेंगे। ईसा मसीह हम सभी को आशीष प्रदान करे।